0 से 3 मंथ बेबी केयर की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हाउ एंड व्हाट टू फीड न्यू बॉर्न। नवजात शिशु को कब और कितना दूध देना चाहिए। हर बेबी अलग होता है, उनकी भूख भी हमारी तरह अलग अलग होती है, इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि आपके बेबी को शुरुआती दिनों में कितने दूध की ज़रूरत होगी। जैसे ही शिशु भूखा होने का संकेत दे, उसे दूध पिलाएं। इसे शिशु की इच्छानुसार दूध पिलाना या डिमांड फीडिंग कहा जाता है। शिशु जितना चाहे और जितनी देर तक चाहे उसे ब्रेस्ट फीड करने दें। इससे बेबी की ज़रूरत के हिसाब से दूध बनेगा। यदि आपको बेबी की भूख का पता नहीं चलता है तो ऐसे में आपको हर 2 से 3 घंटे बाद बेबी को उसकी इच्छा अनुसार दूध पीने देना है। फिर चाहे बेबी सो रहा हो, आपको उसे जगाना है और दूध पिलाना है। आप बच्चे के आसपास रोशनी कम कर दें। रोशनी कम करने पर वह अपने आप उठ सकते हैं और रोते भी नहीं हैं। बच्चे के पैरों पर या पीठ पर हल्की मसाज करना शुरू कर दें तो वह आसानी से उठ जाते हैं। उनके कान के पीछे हल्की सी मसाज करें, तब भी वह उठ जाते हैं। आप सोते हुए बच्चे को गोद में उठा लें, इससे भी बच्चा आसानी से जग जाता है। आराम से और प्यार से बच्चे को उठाएं और उसे दूध पिलाएं। समय बीतने के साथ साथ आपका शिशु कम समय में अधिक मात्रा में दूध निकाल लेता है। आप देखेंगी कि बेबी के ब्रेस्ट फीड कर लेने के बाद आपका ब्रेस्ट हल्का और खाली महसूस होता है। कुछ माएँ यह भी पाती हैं कि एक ब्रेस्ट से दूध पिलाते समय दूसरे ब्रेस्ट से दूध रिसने लगता है। कैसे पता चलेगा कि बेबी सही से दूध पी रहा है? यदि आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो यह बता पाना नामुमकिन है कि आपके बेबी को कितना दूध मिल रहा है। आपका शिशु सही ढंग से दूध पी रहा है, इसके संकेत हैं आपके ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद नरम महसूस होते हैं। आप बेबी के दूध गटकने की आवाज़ सुन सकती हैं। वह पेट भर जाने पर अपने आप ब्रेस्ट छोड़ देता है। ब्रेस्ट फीड के बाद वह संतुष्ट दिखाई देता है। उसकी पॉटी या मल पीले रंग का और मुलायम हो जाएगा। वह हर कुछ घंटों में अपनी लंगोट गीली कर रहा है, यानी कि सुसु कर रहा है। चलिए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें। न्यूबॉर्न बेबी का जन्म के बाद वज़न घटना सामान्य है। 5 से 7 दिन के बाद शायद उसका वज़न बढ़ने लगेगा। 14 दिन का होने तक अधिकांश शिशु अपने जन्म वज़न या इससे अधिक वज़न तक पहुंच जाते हैं। बेबी शुरुआत में 40 मिनट या इससे भी ज़्यादा समय के लिए ब्रेस्ट फीड कर सकता है। जब बेबी ब्रेस्ट फीड शुरू करता है तब शुरुआत में बहुत ही पतला दूध निकलता है। कुछ समय बाद गाढ़ा दूध आना शुरू हो जाता है। इसलिए शिशु को दूसरे ब्रेस्ट से दूध पिलाना शुरू करने से पहले एक ब्रेस्ट से दूध समाप्त करने दें।
और एक से दूसरे ब्रेस्ट पर जाने से पहले उसे डकार दिलवाना न भूलें। जितनी बार आप बच्चे को दूध पिलाएं, उसे कंधे पे लेके डकार ज़रूर दिलाएं, ताकि थोड़ा बहुत जो दूध फंस गया है वो आसानी से निकल जाए। यदि आपका शिशु लंबे समय तक ब्रेस्ट फीड न करे तो भी चिंता न करें। कुछ शिशु अपने लिए ज़रूरी सारा दूध कुछ ही मिनटों में पी लेते हैं, वहीं कुछ को इसमें समय लगता है। आपका हर ब्रेस्ट अलग मात्रा में दूध का उत्पादन करता है, इसलिए हो सकता है कि आपका शिशु राइट ब्रेस्ट से अधिक जल्दी दूध पी ले और लेफ्ट में उसे समय लगे। ऐसा होना एकदम सामान्य है। शिशु का वजन जल्दी से बढ़ाने या तेज विकास के लिए अधिक दूध पिलाने के लिए ज़बरदस्ती प्रयास न करें। शिशु को पता होता है कि उसका पेट भर गया है और शिशु की इच्छा के बिना बार बार दूध पिलाने से ब्रेस्ट फीडिंग और बाद में खान पान की अनुचित आदतें पड़ सकती हैं। वैसे तो बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में प्रॉब्लम आती है, माँ बच्चे को फीड नहीं दे पाती है। कभी दूध बनता नहीं है या माँ का कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो ऐसे में आपको बच्चे को काऊ मिल्क या कोई और एनिमल मिल्क नहीं देना है। जो भी आपका डॉक्टर बताए वही दूध कटोरी चम्मच से देना है। अपने मन से कोई भी दूध नहीं देना है। आपको बच्चे को 1 मंथ तक बॉटल फीड नहीं कराना है, क्योंकि बच्चा अभी कमज़ोर है। फर्स्ट चॉइस तो माँ का दूध ही है। अगर ऐसा न हो पाए तो दूसरा ऑप्शन है कि उसे कटोरी चम्मच से फॉर्मूला मिल्क दें 1 मंथ तक। उसके बाद आप बॉटल से फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। एनिमल मिल्क आपको बच्चे को 1 साल तक नहीं देना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाते वक्त उसका सर थोड़ा ऊपर हो और पैर नीचे। इससे बच्चे के गले में दूध अटकेगा नहीं, आसानी से पच जाता है।